सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्री रूम लर्न ऑर्डर। तो यहाँ पे सेट 2 कोड नंबर 3112 यहाँ पे क्लास 10 साइंस का पेपर था, तो उसका सोल्यूशन वीडियो मैं लेकर आया हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं इसकी सोल्यूशन वीडियो। ये सारे रूल्स रेगुलेशन हमने पढ़े रखे होंगे, तो इसके बारे में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कितना नहीं करना, तो सब मैं नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे सीधा आंसर बताऊँगा। तो सेक्शन ए यहाँ पे है, लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सेट 1 और सेट 2 सेट 3 के सभी क्वेश्चन सिर्फ आगे पीछे थे, बाकी सब सेम था, तो सब कुछ आपको यहाँ पे आराम से मिलने वाला है। सेक्शन बी का भी सोल्यूशन आएगा, यहाँ पे सेक्शन ए में से भी सोल्यूशन वाला। तो चलिए आप पहले एमसीक्यू मिला लीजिए, फिर आगे वाली वीडियोस में आप सेक्शन बी और सी मिला लीजिएगा। लाइक से सब्सक्राइब उसके लिए कर लीजिए। सेट 1 एंड सेट 3 सेट 2 का मैं बना रहा हूँ, सेट 1 एंड सेट 3 में अपलोड कर चुका हूँ, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, राइट। और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। Select and write one most appropriate option out of the 4 options given for each of the questions 1 से लेकर 20 तक। क्वेश्चन नंबर 1, consider the following structure of 3 cyclic carbon compounds A, B and C given below and select correct option from the following। तो यहाँ से आपको सिर्फ इसका आंसर लिखना होगा। सी वाला जो हो जाएगा A जैसे सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड B एंड C अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओके, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड्स लगे हैं B एंड C में, इसलिए अनसैचुरेटेड हो गए। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लगा है, इस वजह से सैचुरेटेड हो गया। समझ गए ना आप सभी लोग। यहाँ पे तो बहुत लोग तो देख लिए होंगे, बेंजीन देख के मार दिए होंगे बी वाला, है कि नहीं। बेंजीन जैसा लगा है तो बेंजीन देख के मार दो, इसको सही वाला हो जाएगा। ए और डी बहुत लोगों ने बिना पढ़े करके आया होगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे चलते हैं आगे, सिलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी वाला, जिन्होंने पढ़ रखा होगा। भैया बहुत इजी क्वेश्चन था, क्या ही बताऊँ आपको। यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन, तो कॉपर इज यूज्ड फॉर द मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। भाई बताओ, क्लास 7 का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। यूटेंसिल, आप जो बर्तन लेते हो, कढ़ाई लेते हो, यहाँ पे जो कढ़ाई होती है आपकी, राइट। तो जो कढ़ाई होती है इस टाइप की आपकी, यहाँ पे जो बर्तन पकड़ने के लिए यहाँ पे बना रहता है, यहाँ पे बना रहता है, या फिर कुकिंग यूटेंसिल कढ़ाई समझ लो जो होता है, वो उसको पतला बनाया जाता है। मोटा बहुत बड़ा होता नहीं है, पतला ही होता है, तो मेलेबल हो गया। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, भाई पिघलता है तो है नहीं, जब सब्जी बनाते हो उसमें कढ़ाई में, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। थर्मल कंडक्टिविटी होता है, उसके अंदर सब्जी रखने पे पकता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हीट नहीं फ्लो करती है सब्जी में। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा। हाई रिएक्टिविटी, इसके अंदर कोई रिएक्शन होता है क्या? ब्लैक से काला हो जाता है, काला से ब्लू जाता है, सिल्वर से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, रेड हो जाता है, ऐसा नहीं होता है भाई साहब। तो हाई रिएक्टिविटी, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता, तो ये वाला हो जाएगा। कितना सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे भैया आपको मिलाना था कि यहाँ पे किसकी पीएच वैल्यू और नेचर ऑफ सॉल्यूशन किसके साथ मैच कर रहा है। तो हो जाएगा मिल्क और मैग्नीशिया, ब्लू है, यहाँ पे पीएच की वैल्यू 10, यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक। यहाँ पे लेमन जूस में क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक होना चाहिए की जगह बेसिक देख के रखा है। गैस्ट्रिक जूस में यहाँ पे 6 की जगह यहाँ पे 6 से कम वैल्यू नहीं चाहिए थी। प्योर वाटर में यहाँ पे कलर दे दिया है, येलो होता है ब्लू। आप ब्लू पानी पीते हो, येलो पानी पीते हो, बहुत ही ईजी था। यहाँ पे आपको सिंपल सा हीट एंड ट्रायल मेथड लगा के लिखनी थी, वैल्यू बैलेंस करना था। यहाँ पे सी हो जाएगा 4 2 1। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है इस बार आपसे। और यहाँ पे जो मैंने कई बार वीडियोस में आपसे डिस्कस करके रखा था कि भैया जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनको पढ़ के जाइएगा, इनके रिजल्ट्स को याद करके जाइएगा। इनसे क्या मतलब होता है, जो एक्टिविटीज़ लेकर रखी हैं ईजी समझ के आप छोड़ देते हो और लास्ट में आपको यहीं पे लाके फंसा देता है। तो इसमें हो जाएगा सिंपल सा ब्राउन फ्यूम निकल रहे हैं, देखते ही आप पकड़ लोगे कि NO2 होगा भैया जी। मुझे कुछ पकड़ने की नहीं है, जिसमें NO2 दे दिया वही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रखा है 2 जगह NO2 के बारे में, यहाँ पे आपका देख रखा है और यहाँ पे देख रखा है, तो ए वाला सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, ना कि ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नहीं होगा, यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी देख रखा है। तो यहाँ पे आपका देख रखा है कि सिंपल सा ये एक्सपेरिमेंट है, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन हो रहा है, सोल्यूशन में एक्स फॉर्म हो रहा है, फिर एक्स टर्न्स कर रहा है मिल्की में, देन कलरलेस बन जा रहा है। तो कितना सिंपल हो गया, पढ़ते ही समझ गया कि यहाँ पे CO2 का मामला है, CO3 का मामला है एंड HCO3 का मामला है, राइट। सी पहले आप CO2 डालते हो तो पहले CO3 होता है, जो कि यहाँ पे आपका बनता है मिल्की, जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, राइट। कैल्शियम CaCO3, यहाँ पे फिर बनता है कैल्शियम HCO3, फिर बनता है आपका एक्सेस पास करने पे, ये एक्सेस, ये अब यहाँ पे एक्सेस पास करने पे, ठीक। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जो कि कलरलेस होता है एंड सॉल्युबल इन वाटर होता है, तो आपका कलरलेस बन जाता है। वो ये दिया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं देख रखा है, रुकिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बी वाला, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम्स कलरलेस एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। वही दिया है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 8 विच सेलेक्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बन टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बर्निंग ऑफ कैंडल हीट देता है, एंडोथर्मिक नहीं होगा। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वहाँ से हीट जनरेट होती है आपके अंदर रेस्पिरेशन के थ्रू, क्योंकि आपके ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज एंड द फूड मटेरियल्स होते हैं, तो वहाँ पे एक्सोथर्मिक हो जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी आपका एक्सोथर्मिक होता है। तो आपके NCERT में सारे एग्जाम्पल देकर रखे हैं, ये आई थिंक 4th-5th पेज पे होगा। क्वेश्चन नंबर पहले चैप्टर से है, कैल्शियम रिएक्शन एंड इक्वेशन से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। यहाँ पे जाएगा डी वाला ऑप्शन, इट इज अ ग्रोथ रिलेटेड टू द मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीन इज नॉट द इन्फॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा क्या, तो इसका मतलब होता है जीन जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स पास करने के लिए होता है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए नहीं होता है। आप पढ़ जान गए, प्रोटीन बनाने के लिए नहीं होता है, सिर्फ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पास करने के लिए होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट वन विच इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है। इसलिए यहाँ पे देखिए, पहले ये सब नहीं करते थे, इसको हाईलाइट नहीं करते थे, अंडरलाइन नहीं करते थे, तो बच्चे इसको भूल जाते थे एक्साइटमेंट के चक्कर में। तो यहाँ पे इसको गलत करके आते थे, जो ट्रू देता था उसी को टिक कर देते थे, और तीनों यहाँ पे ट्रू है, खाली ये ट्रू नहीं है। तो इसमें से तीनों में से जो भी ट्रू किया वो तो सही है, लेकिन ऑप्शन में तो ये नहीं होगा ना, ऑप्शन में तो डी वाला होगा ना आपका। तो इसलिए अब हाईलाइट करने लगा है इन सभी चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट है, नॉट, यस, ये सब जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको हाईलाइट करने लगा है। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब्स इट। तो यहाँ पर जगह फंगाई, राइजोपस।
क्वेश्चन नंबर 13, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी सिचुएटेड मिड अवे बिटवीन टू पैरेलल वायर्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ईच कैरिंग स्टडी करंट आई इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पॉइंट पी से देखोगे इस तरह थंब रूल लगा के, तो आपका इधर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ देखिए, अंदर की तरफ आ रहा है, तो मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है, और इधर से निकालोगे जब हाथ लगाओगे मतलब ये ऊपर की तरफ आ रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, एक ऊपर की तरफ आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक, तो इसमें हो जाएगा 0 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, electric iron of 1500 watt 200 voltage and a flashlight of 500 watt and 200 voltage are used in homes. The rating of the fuse to be used should be, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा I इक्वल टू पी बाई वी। क्यों, P इक्वल टू वी वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, तो पावर और यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन हो गया, तो I इक्वल टू पी बाई वी। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए लगाओगे 1500 बाई 200, 15 बाई 2 इक्वल टू 7.5 आ जाएगा। इसके लिए यूज़ करोगे तो यहाँ जाएगा P इक्वल टू I इक्वल टू पी बाई वी, 500 पान 200, 5/2 2.5 आएगी वैल्यू, दोनों को जोड़ दोगे 10 एम्पियर, 10 एम्पियर से ज़्यादा होनी चाहिए वैल्यू, आ जाएगा 15 एम्पियर, है कि नहीं। 5 और 10 एम्पियर यूज़ करते हैं, यहाँ 10 एम्पियर से ज़्यादा तो 20 एम्पियर भी है, लेकिन हम लोग यूज़ क्या करते हैं, यहाँ पे 5 और 15 एम्पियर यूज़ करते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो उनके लिए कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होगी, कोई 20 एम्पियर भी तो होगा, लेकिन 20 एम्पियर नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग 5 यूज़ करते हैं स्मॉल के लिए, बड़े के लिए 15 यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे 10 है, अगर 10 ही यूज़ कर देंगे बहुत लोगों ने तो ये भी टिक करके आएगा 10 आ गया, 10 आंसर होगा, गलत होगा 10। क्यों, क्योंकि अगर जितना का लिमिट देकर रखा है आपका, जितना का उसकी औकात है उतनी की लगाओगे तो हाई वोल्टेज हल्का सा भी आएगा, 0.1 भी ज़्यादा वोल्टेज आएगा तुरंत यहाँ पे फ्यूज़ हो जाएगा, राइट, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसलिए 10 एम्पियर नहीं यूज़ करेंगे, उससे थोड़ा सा हायर वाला यूज़ करेंगे, जो कि जाएगा 15 एम्पियर सी वाला। 15 in a domestic electric currents, the wiring with 15 ampere current rating is for electric devices which have higher power rating such as geyser। देख लो यहाँ पे जिन्होंने ये वाला कर दिया हो तो ये वाला कर ही देंगे, बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 16, 4 आइडेंटिकल रजिस्टर्स, 4 को रजिस्टर्स हैं, यहाँ लिख लो 4, 8 ओम के हैं, सबकी वैल्यू 8 ही है, ठीक ना। तो यहाँ पे हर एक रजिस्टर की वैल्यू क्या है, 8 है। यहाँ पे दो चीज़ें आपने लिख ली, 4 रजिस्टर हैं, सबकी वैल्यू 8 है। पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया। इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, लैक ऑफ द प्रैक्टिस यहाँ पे आपका आता है। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब है टोटल रेजिस्टेंस एंड इज कनेक्टेड इन पैरेलल सो एज टू गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस देन द रेशियो RS बाई RP। RS जो डिनोट कर रहा है सीरीज के लिए, RP जो डिनोट कर रहा है वो पैरेलल की है। तो यहाँ पे सीरीज वाला निकालेंगे तो सीरीज में R1 R2 R3 R4 को जोड़ देंगे, सबकी वैल्यू 8 है तो 8 × 4 कर देंगे, राइट। 4 करने पे 8 चौके 32 आ जाएगा, यहाँ पे 32 ओम। यहाँ पे आप करेंगे आप RP 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 इक्वल टू 4/8, राइट। यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 1/RP का आ जाएगा 8/4 इक्वल टू 2। बहुत ने गलती की होगी यहाँ पे वैल्यू निकालने में, इसको कैसे ऐड किया जाए, एक्साइटमेंट में बहुत लोगों ने कर दिया होगा, या फिर कुछ लोगों ने बेवकूफ़ी में किया होगा, लैक ऑफ द प्रैक्टिस 1/8, या फिर जिन्होंने 4/8 कर दिया, यहाँ पे RP इक्वल टू 4/80 लिखे होंगे, 1/2 लेके आए होंगे, 1/2 जो कि होगा आपका गलत। यहाँ पे रेसिप्रोकल करना भूल गए, यहाँ पे देख रहे हो 1/RP है तो RP की वैल्यू निकालोगे ना, यानी यहाँ पे जो वैल्यू इसको रेसिप्रोकल करोगे ना तो 4/8 इक्वल टू 2 आएगा, तो 32/2 इक्वल टू 16 जाएगा, जो कि आपका डी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत लोगों ने एक्साइटमेंट में सिली मिस्टेक्स की हैं, या फिर लैक ऑफ द प्रैक्टिस या फिर लैक ऑफ द नॉलेज। यहाँ पे असर्शन नहीं जाना गया, इसको तो पढ़ना जरूरी होता है कि ऑप्शन में दिया क्या है। A and R are true, R is the correct explanation of A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is not false, but R is false. A is false, but R is true. तो इनको दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सब सिमिलर जैसे लगते हैं हमको, और सिमिलरिटी की वजह से हम लोग गलत कर देते हैं। तो पहले चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन इट। बिल्कुल सही बात है, जितना टर्न इंक्रीज करोगे उतना करंट इंक्रीज होगा। द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न्स हैज द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच करंट देन एड्स अप। सही बात है, तभी ना हर एक टर्न को जब आप एक ऐड करते हो सोलेनॉइड में, क्यों यहाँ पे ऐड होती चली जाती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन सेम होता है और हर एक टर्न की वैल्यू दूसरे टर्न के बराबर होती है। इस वाले टर्न की वैल्यू इस वाले टर्न के बराबर होगी और इनकी डायरेक्शन सेम होती है, इसलिए एड अप होते चले जाते हैं इस डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे दोनों सही हैं, मतलब ये दोनों सही हैं, और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, इसलिए ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना है द एनारोबिक रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन ईस्ट हैज़ वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट एज एन एसिड लैक्टिक एसिड। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यस, इसलिए A and R आर ट्रू, R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। 19th assertion, जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड सेक्स ऑफ द चाइल्ड, यस। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नंबर A जो हो जाएगा आपका, देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रखा है ट्रू हो जाएगा। बट यहाँ पे X क्रोमोसोम इज इन मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे C वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे assertion, द कलर ऑफ द एक्विजिट सॉल्यूशन ऑफ कार्बन सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ lead is added to it, सही बात है, ट्रू है। रीजन, lead is more reactive than copper and hence displaces copper from its salt solution, यस, राइट। तो यहाँ पे भी R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A है, A and R आर ट्रू, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A वाला ऑप्शन। बी वाला पार्ट है सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा दूसरी वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए अगली वीडियो पाने के लिए, एंड और ढेर सारे सब्जेक्ट्स का इसी तरह लगातार आप सोल्यूशन पाने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए।